श्रीमद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। श्री वृंदावन कलोनाथ हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्णा भजे हम कुंज गामिना। माता पिता युवतयस्य नया विभूते सर्वं सदेव नियमेन मदन वयना। आद्यस्य कुलपतिर्वकुलाभिरामम् श्रीमद्रदग्नियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। कि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावतार भक्तवांछाः कल्पतरो तनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति बंधो श्रीमद्भागवत महापुराण। आइए इस पतित पावनी श्रीमद्भागवत भागीरथी गंगा में अवगाहन करने से पूर्व बंधुओं अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात इस भागवत भागीरथी गंगा में अवगाहन करेंगे। श्री हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 गोविंद
गोविंद गोविंद घनश्याम राधे कृष्ण गोविंद 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 माधव गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद घनश्याम राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद आ जाओ ही गोपाल आ जाओ ही गोपाल ओ आओ ना ही नंदलाल ओ आ जाओ परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणाल भक्तवांछाः कल्पतरु तणिंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति वंदो श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए हम सभी भक्तगण बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से श्रीमद् भागवत जी के शूरवंश में हम सभी प्रवेश करें। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजा कि वैसे तो भगवान ने 24 अवतार लिए हैं, लेकिन मुख्यतया 2 अवतार हैं। कौन कौन सी? एक रामावतार, एक कृष्णावतार। बोले रामावतार और कृष्णावतार में अंतर क्या है? कि राम कृष्ण 2 एक हैं और अंतर नहीं में। कि राम कृष्ण 2 एक हैं अंतर नहीं में। उनके नयन गंभीर हैं इनके चपल कि राम और कृष्ण में अंतर क्या है? राम जो है वो बंधु द्वादश कलावतार हैं,
और भगवान श्री कृष्ण षोडश कला अवतार। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम ने जो अपने जीवन में किया, प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में जो किया हमें वो करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, भगवान श्री कृष्ण ने जो करा वो नहीं करना चाहिए। आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा मैं तुम्हें सूर्यवंश का निरूपण सुनाता हूं कि सूर्यवंश में हमारे आदरणीय प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। कि करनाय भूमो पशवो निधाना आदित्याये भगवान अपेक्षा। कि आज आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजा कि सर्वप्रथम आदरणीय श्री नारायण प्रभु, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि जी, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए बंधुओं सूर्य। इसी वंश में आगे चल के बंधुओं सरियाती हुए, सरियाती की एक कन्या सुकन्या नाम की एक कन्या थी, जो कि बंधुओं कौतूहल वश शमन ऋषि के नेत्र में एक तिनका डाल देती है। जब चवन ऋषि के नेत्र में तिनका डाल दिया तो चवन ऋषि के नेत्र की ज्योति जो थी बंधुओं वो चली गई। अब जैसे बंधुओं सरियाती की पुत्री ने जैसे ही चवन ऋषि के नेत्र में तिनका डाला तो चवन ऋषि की ज्योति जैसे कि अब तो सरियाती घबराने लगे, कहीं ऐसा ना हो ऋषि क्रोधित होकर श्राप दे दे। तो बोले क्या करें, क्षमा याचना मांगने लगे। बोले क्षमा याचना से काम नहीं चलेगा। बोले तो अपनी सुकन्या नाम की पुत्री जो कि ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह बंधुओं सरियाती ने च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, अश्वनी कुमारों की कृपा से च्यवन ऋषि की नेत्र ज्योति पुनः आ गई। इसी वंश में आगे बंधुओं राजा अम्बरीश हुए कि अम्बरीश महाभागा। अम्बरीश जो थे बंधुओं भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि जीवन में बंधुओं प्रत्येक ऐसी कोई उनके काल में उनके जीवन में ऐसी कोई एकादशी नहीं जिससे एकादशी को उन्होंने व्रत ना रखा। एक दिन आदरणीय श्री दुर्वासा जी महाराज राजा अम्बरीश के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही राजा अम्बरीश के द्वार में पहुंचे, राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को देखा तुरंत प्रणाम किया कि प्रभु आओ अनंत दासाना महत्वं दृष्ट पद्य में कृतागसोऽपि यद् राजन् मंगलानि समीहसे। प्रणाम किया कि गुरुदेव आप इस महल में पधारे, आप हमारी छोटी सी झोपड़ी में पधारे, आपका स्वागत है। प्रणाम किया, चरणों को धोया, चरणों को धोने के पश्चात में बंधुओं सुंदर सा आसन दिया, आसन में विराजमान करवाया।
जैसे आश्रम में विराजमान हुए, स्वागत के लगे, स्वागत करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि दुर्वासा जी यदि घर में आए हैं तो कैसे भी करके इनको प्रसन्न करो। यदि प्रसन्न नहीं किया तो शायद दुर्वासा जी श्राप भी दे सकते हैं। जब ये बात हुई, राजा अम्बरीश ने बड़ा प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के पश्चात में कह रहे हैं, प्रभु आज मेरा एकादशी का व्रत है और कल मैं द्वादशी पारायण करूंगा। यदि आप आ जाएं तो आपकी महती कृपा होगी। जब ये बात दुर्वासा जी से राजा अम्बरीश ने कही तो दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है, कल प्रातः में कुछ और संतों को अपने साथ लेकर के आऊंगा। दूसरा दिन द्वादशी का दिन था। कभी कभी बंधुओं ऐसा होता है कि त्रयोदशी और द्वादशी एक ही दिन पड़ जाती है ना। तो एकादशी जो थी वो कुछ क्षण की थी, मानो त्रयोदशी लगने वाली थी। जब दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के यहाँ पर आए तो बोले, राजा अभी मैं कुछ समय बाद आता हूँ, नित्य कर्म इत्यादि संध्या वंदन इत्यादि करके मैं आ रहा हूँ। जब ये बात कही तो राजा अम्बरीश ने कहा, भगवान कुछ शीघ्र आना है। क्यों? क्योंकि प्रभु त्रयोदशी लग जाएगी और मैंने संतों को बोल दिया है, जब तक मैं आप लोगों को भोजन नहीं करा दूंगा, जब तक मैं द्वादशी का पारायण, एकादशी का पारायण द्वादशी में कैसे करूं? बोले ठीक है। दुर्वासा जी महाराज नित्य कर्म संध्या वंदन इत्यादि करने में बंधुओं को समय लगा। जब समय अत्यधिक लग गया तो राजा अम्बरीश के मन में भाव आया कि अन्न तो ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन भगवान का चरणामृत तो पान कर ही लूं, ताकि अगर गुरुदेव व्रत का पारायण तो हो जाएगा। राजा अम्बरीश ने बंधुओं जैसे चरणामृत हाथ में लिया, अकाल मृत्यु हरणा सर्व व्याधि विनाशना विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। क्या? अकाल मृत्यु हरणं सर्व व्याधि विनाशनम, कि जो भगवान का नित्य प्रति चरणामृत का पान करता है। ये आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, राजन, कि जो नित्य प्रति भगवान के चरणामृत का पान करता है उसके साथ क्या नहीं होता? अकाल मृत्यु हरणम, कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। सर्व व्याधि विनाशना, और उसके जीवन में जो आदि व्याधि आती हैं उन आदि व्याधियों का विनाश हो जाता है। कि विष्णु पादोदकं पीत्वा, क्या? कि भगवान नारायण का पान करता है, वो हमेशा भगवान के परम धाम को ही प्राप्त करता है। आगे चल के कह रहे हैं, जैसे चरणामृत का पान करना के लिए उद्यत हुए, इतने में दुर्वासा जी आए और आकर के क्रोधित हो गए। अरे राजन, तूने हमारा घोर अपराध किया, तूने हमें निमंत्रण दिया और हमसे पहले तू चरणामृत का पान कैसे कर सकता है? अपने कुछ केस उखाड़े और केस उखाड़ के बंधुओं जैसे पृथ्वी में पटकी एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। जब कृत्या नाम की बंधुओं राक्षसी उत्पन्न हुई, वो राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। बेचारे राजा अम्बरीश को बंधुओं जब मारने के लिए दौड़ी, राजा अम्बरीश बिल्कुल शांत खड़े हैं। उसी क्षण बंधुओं भगवान श्री नारायण का
सुदर्शन चक्र आया और चक्र आकर कृत्या को जला करके नष्ट कर दिया। जैसे बंधुओं कृत्या को जला करके नष्ट कर दिया, तुरंत आज सुदर्शन दुर्वासा जी महाराज के पीछे दौड़ रहा है। दुर्वासा जी महाराज आगे आगे और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। दुर्वासा जी महाराज सबसे पहले बंधुओं ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्माय करणो दित्याः वर्चस्वा च प्रयोजनम् कारुण्याचरिता करणो मम रक्षा करोम्यः। कि ब्रह्मा जी ने बंधुओं जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अरे दुर्वासा जी मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। बोले तो बोले भगवान भोलेनाथ के पास जाओ। बोले भगवान भोलेनाथ के पास जाए। बोले हाँ, यदि आप अपना बचाव करना चाहे तो यदि सुदर्शन से तुम्हें बचना तो भगवान भोलेनाथ के पास जाओ। भगवान भोलेनाथ के पास जब गए कि प्रभु ध्याये नित्यम महेशम रजति गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं। कि मानो आज भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने भी कह दिया कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान विष्णु के भक्त का अपमान किया, उसको मारने का प्रयत्न किया। तो यदि कोई बचा सकता है तो भगवान नारायण विष्णु ही बचा सकते हैं, हम दोनों नहीं बचा सकते। बोले अब बोले नारायण प्रभु के पास जाओ। नारायण प्रभु के पास गए कि प्रभु आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले प्रभु सुदर्शन हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है और आप हमारी रक्षा कर सकते। तो भगवान नारायण ने कितना सुंदर शब्द कहा, अहं भक्त पराधीन भक्तानां तत्रैद्विजः साधुर्भिर्ग्रस्तं हृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः। भगवान नारायण हाथ जोड़ के क्या कह रहे हैं? अहम भक्त पराधीना, कि मैं भक्त के अधीन हूँ। भक्त हमारी आदि नहीं है, भक्त के अधीन मैं हूँ। कि भक्त हमारी पग धरे वहाँ धरूं मैं हाँ, सदा संग लागत फिरूं और कबहू न छोड़ूं साथ। कि भगवान नारायण आज दुर्वासा से कर अहम भक्त पराधीना, में भक्त के अधीन हूँ। यदि तुम्हें अपनी रक्षा करवानी है तो कहाँ जाओ? राजा अम्बरीश के पास जाओ। राजा अम्बरीश ही अब तुम्हें सुदर्शन से बचा सकता है। दौड़े दौड़ी सुदर्शन वन में शरणों में जैसे ही बंधु झुके, तुरंत राजा अम्बरीश ने अपने अंक में भर लिया कि प्रभु क्या करते हो? हमारा तो कर्म है ब्राह्मण की, संतों की, साधुओं की सेवा करना। नारायण यदि मैंने जीवन में कभी किसी गौ, कभी किसी ब्राह्मण, कभी किसी संत का अपमान न किया हो, कभी इनका दिल न दुखाया हो, तो सुदर्शन तू शांत हो जाना। जैसे ही इन शब्दों को कहा, इतने में सुदर्शन शांत होकर अपने वैकुंठ भगवान नारायण के पास चला गया। इतने में जब देखा सुदर्शन चला गया, आज राजा अम्बरीश, जो कि दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश को मारने का षड्यंत्र किया, लेकिन फिर भी राजा आज
दुर्वासा जी के चरणों में लेटा है और हाथ जोड़ के कह रहा, प्रभु बस हमेशा आप सब संतों की हमारे हाथों से सेवा होती रहे, इस प्रकार भाव व्यक्त करते और क्या कह रहे श्री राम कि हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म कि प्रभु हमेशा आप उतना आशीर्वाद देना कि हमेशा इस भगवत कार्यों में ही हमारा जीवन बीते कि हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म हाथ जोड़ कर ऐसा हो जन्म हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म तेरे चलते बनी मेरी पहचान ओ भगवन तेरे चलते बनी मेरी पहचान ओ भगवन ओ तेरे चलते बनी मेरी पहचान सांवरे ओ तेरे चलते बनी मेरी पहचान सांवरे तेरे चलते बनी मेरी पहचान सांवरे तेरे चलते बनी मेरी पहचान सांवरे वरना गली गली में घूमते वरना गली गली में घूमते हम बन के बाबरे अब उठेगा तेरी राहों में मेरा हर कदम तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म केवल सुदर्शन चला गया जैसे ही दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे, लेकिन राजन ने दुर्वासा जी को उठाया, स्वयं प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात में बंधु एकादशी का पारायण करवाया और पारायण करने के पश्चात में पहले दुर्वासा जी को प्रसन्न किया, उसके पश्चात विदा करने के बाद भोजन इत्यादि ग्रहण किया। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन
कि अहो अनंत दासाना महत्तम दृष्ट पद्यमे कृतागसो यद राजन मंगलानी समीहसे। इसी बंद में बंद हो युवश्वान हुए, उसके पश्चात मानधाता हुए, मुचकंद हुए, त्रिशंकु हुए, त्रिवंदन हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, जो कि सत्य का पालन करके बंधु भगवान के परम धाम हो गए। इसी वंश में आगे बंधु सगर जी महाराज हुए। सगर महाराज की दो पत्नियां थी, एक सुमति, दूसरी केसनी। केसनी के हुए असमंजस और सुमति के एक मांस का पिंड हुआ, जो कि क्रोध में आकर उसने मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। लेकिन बंधुओं मंत्रों की शक्ति से उन 60,000 मंत्र के जो मांस के टुकड़े थे वो सब पुत्र रूप में परिवर्तित हो गए। एक बार सगर महाराज ने मन में भाव लाए कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, कि हम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करेंगे। अश्वमेध यज्ञ का नियम होता है बंधुओं कि अश्व घोड़ा जो होता है, घोड़ा का पूजन करके घोड़ा छोड़ा जाता है। तो ऐसे ही सगर जी महाराज ने उस घोड़े को लाए, घोड़े को बांधा, प्रातः की कल प्रातः इस अश्व का यज्ञ पूजन किया जाएगा। पूजन करने के पश्चात में फिर ये नगर में छोड़ा जाएगा। इधर जब सगर जी ने बंधु घोड़ा को रात्रि में अकेले छोड़ दिया, इंद्र के मन में डर आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि सगर ने 99 अश्वमेध यज्ञ तो कर ही लिए। क्या कि 99 अश्वमेध यज्ञ तो कर ही लिए, यदि 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो फिर इंद्र कहीं सगर न बन जाए। इसके डर की वजह से बंधुओं रात्रि में ही इंद्र ने वो अश्व उस घोड़े को चोरी किया और चोरी करके भगवान कपिल के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। जब भगवान कपिल के आश्रम में ले जाकर बांध दिया, प्रातः हुआ, पूजन के लिए सभी आए कि पूजन करना है। जैसे बंधुओं पूजन के लिए बेचारे तत्पर हुए तो क्या देख रहे हैं, वहां पर अश्व है ही नहीं, घोड़ा है ही नहीं। बोले अब बोले सर्वप्रथम घोड़ा ढूंढो, कहाँ है? सब जगह ढूंढा, पूरी पृथ्वी में ढूंढ लिया, लेकिन बंधुओं कहीं नहीं मिला। जो समुद्र था उसको इतना खोदा कि उसको सागर बना दिया, लेकिन वहां भी बंधुओं घोड़ा नहीं मिला। अब बंधुओं गलती से कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचते हैं। जैसे भगवान कपिल के आश्रम में पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, अश्व तो भगवान कपिल के आश्रम में बंधा हुआ है। सगर के 60,000 पुत्र भगवान कपिल को अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन भगवान कपिल बिल्कुल शांत है। काफी वक्त हो गया, जब अत्यधिक समय हुआ तो भगवान कपिल ने जैसी तिरछी नजर से एक बार दृष्टि डाली, इतने में सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। जब 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए तो अब क्या करें? बोली पहली रानी का जो पुत्र था ना असमंजस, बोले हाँ, बोले ऐसा करें असमंजस बोले कि भैया अब ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी माता सुमति की ये पुत्र हैं, तो तुम्हारे ये भाई हुए, इन भाइयों को मोक्ष के लिए कोई ना कोई उपाय करो। बोले ठीक है। असमंजस ने बंधुओं घोर तपस्या की। तो जब तपस्या की तो मालूम चला कि
यदि भगवान वामन जब विराट रूप में अपने चरण को ब्रह्म लोक तक ले गए थे, तो भगवान विराट के चरण को ब्रह्मा जी ने धुलकर अपने कमंडल में वो जल भरा था। यदि वो जल इनके ऊपर गिर जाए या आ जाए तो इनका मोक्ष अवश्य हो जाए। अब ब्रह्मलोक से वो जल कौन लाए? तो बोले अब क्या करें? बोले तपस्या करें। असमंजस के पुत्र दिलीप ने घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की बंधुओं, लेकिन फिर भी वो नहीं ला पाया। दिलीप के पश्चात भागीरथ जी महाराज आए। भागीरथ जी ने घोर तपस्या की, तो मां गंगा तैयार तो हो गई कि मैं आ जाऊं, लेकिन हमारा वेग कौन सहन करेगा? क्यों? यदि मैं ब्रह्मलोक से सीधे यदि पृथ्वी में गिरी तो पृथ्वी तो उथल पुथल हो जाएगी, पृथ्वी तो जलमग्न हो जाएगी, फट जाएगी पृथ्वी। इसलिए हमारा वेग बर्दाश्त, वेग कौन सहन करेगा? तो गंगा मां से ही भगीरथ पूछ रहे हैं कि आप ही मां बताओ कि आपका वेग कौन सहन कर सकता है? बोले भगवान शंकर। भगवान शंकर ने जब कहा कि भगवान शंकर आपका वेग सहन कर सकते हैं, भगीरथ जी ने भगवान शंकर की स्तुति की कि प्रभु कि कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान कृपा कीजो। क्या प्रभु? कि आप तो प्रभु जी सदा सयाने, अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर, भगीरथ की विनती सुनियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर, भगीरथ की विनती सुनियो। स्तुति की, जब स्तुति की तो भगवान शंकर बोले ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। जैसे ही भगवान शंकर तैयार हुए, मां गंगा से निवेदन किया कि मां गंगा आप आओ। अब मां गंगा को अभिमान था ना कि हमारा वेग कोई धारण नहीं कर पाए। जैसे ही बंधुओं मां गंगा से कहा, तो आज मां गंगा बंधुओं सर्वप्रथम ब्रह्मा की कमंडल से होते हुए बंधुओं ध्रुवलोक से सप्तऋषि मंडल होते हुए शिव जी की जटा में जैसे ही आए, भगवान शिव ने अपनी जटाओं में ही समाहित कर लिया। अब मां गंगा को जैसे ही जटाओं में समाहित किया, मां गंगा करी निकालो, बाहर करो ना। भगवान भोलेनाथ कह रहे नहीं देवी, तुम्हें बड़ा अभिमान था अपने वेग का, अरे कि हमें कोई सहन नहीं कर सकता, हमारी कोई तेज नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए देवी अब तुम जटाओं में ही कुछ दिन तक रहो। भगवान गंगा ने कहा नहीं स्वामी क्षमा करें। भगीरथ जी ने पुनः निवेदन किया, तब भगवान शंकर की जटाओं से मां गंगा का निकलना प्रारंभ हुआ। और दूसरा कारण ये भी है कि भगवान शंकर ने मां गंगा को अपनी जटाओं में समाहित क्यों किया? उसका कारण ये है कि माता पार्वती और मां गंगा दोनों भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करती थी। इतनी घोर तपस्या करती थी
तो भगवान शंकर ने एक दिन मन में विचार किया कि मैं परीक्षा लूं जाके, हमसे जो अत्यधिक प्रेम करता होगा मैं उसी से विवाह करूंगा, ताकि कम से कम हमारी देखभाल हमारी सेवा तो कर सके। जब भगवान शंकर माता पार्वती के पास गए तो मां पार्वती भजन तो कर रही, भगवान की तपस्या तो कर रही है, लेकिन माता पार्वती के मन में भाव बोलते ना, जैसे कि कोई भक्त मंदिर जाता है, जब मंदिर जाता है तो मंदिर में कहता है भगवान हमारा ये कार्य करवा देना, आपका प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये काम करवा देना, तब प्रसाद चढ़ाऊंगा, नहीं करवाया तो नहीं चढ़ाऊंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुमान। तो माता पार्वती को गुमान था कि मैं प्रभु आपकी इतनी भजन पूजा तपस्या कर रही हूं और आप हमें पति रूप में अवश्य प्राप्त हो। लेकिन मां गंगा पूजा करती थी, उनको भी था कि पति रूप में मन में भाव था, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं भगवान शंकर से। जब वो बोला नहीं तो भगवान गंगा मां की भी परीक्षा लेने गए, मां गंगा को भी देखा। अब दोनों में होड़ लग गई कि विवाह भगवान भोलेनाथ किसके साथ। तो भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि गंगा के साथ विवाह करूं या पार्वती के साथ विवाह करूं। भगवान शंकर बड़ी चिंतित रहे, ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये बताओ, जो तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता हो, जो तुम्हें अत्यधिक लाड लड़ाता हो, जो तुम्हारी देखभाल करता हो, उसको तुम कहाँ बिठाते हो? बोले उसको अपने दिल में, यहाँ तक कि अपने सर में भी विराजमान कर लेते। बोलते ना सर में ज्यादा मत चढ़ाना। जब भगवान ब्रह्मा ने शंकर जी से ये बात कही तो शंकर जी को समझ में आ गया कि गंगा ने पार्वती से ज्यादा तपस्या की है, इसलिए पार्वती से बड़ी गंगा है और गंगा पार्वती से अत्यधिक पुण्यशाली गंगा है, इसलिए गंगा को मैं अपने सर में विराजमान करूंगा और पार्वती को अपने बराबर रखूंगा। क्यों? पार्वती भगवान शंकर के बराबर है, लेकिन गंगा भगवान से भी बड़ी है, इसलिए अपने सर में गंगा को विराजमान किया। इधर गंगा जी जब निकली, आगे आगे भागीरथ जी, पीछे पीछे मां गंगा, और जहां पर सगर के 60,000 पुत्र पड़े थे, जो भस्म थी, उसके ऊपर से निकलकर गंगा चली गई और बंधुओं उनका सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण हो गया। बोलो गंगा मैया की जय हो। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन अब मैं तुम्हें भगवान श्री राम के जन्म की कथा को श्रवण कराता हूं। बोले सूर्यवंश और चंद्रवंश की एक विशेषता है। बोले क्या? बोले चंद्रवंश में विवाह जितने भी होते हैं, विवाह जितने भी होते हैं, ऐसा कोई विवाह नहीं जिसमें लड़ाई झगड़ा ना होता। क्यों? वो गए, उनकी पुत्री पसंद आ गई, उसको ले आए, वो गए, उनकी पुत्री पसंद आ गई, उसको ले आए, तो झगड़ा तो होगा होगा। और सूर्यवंश जो है, सूर्यवंश की विशेषता की जैसे सुरीला अति प्रियशीला यश परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुररूपा, जे चरित दिखावे हरे पद पावे दीन परे भवकूपा, जे चरित दिखावे हरे पद पावे दीन परे भवकूपा।
जब प्रभु श्री राम छोटे हो गए, सारी लीलाएं करने लगे, तो बंधुओं इधर अयोध्या वासियों को मालूम चल गया। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से करें राजन माता कौशल्या के प्रभु श्री राम का प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। कई महारानी के श्री भरतलाल ने जन्म लिया और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। आगे चलते बंधुओं जैसे ही अयोध्या वासियों को मालूम हुई, अब तो बड़ी प्रसन्न है कि भैया अब तो हम बधाई देवे जाएंगे और बधाई लेके भी आएंगे। बेचारे समस्त आज अयोध्या वासियों ने सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए, वस्त्र धारण करके आज प्रभु श्री राम को बधाई लेके जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं बाबा नंद से, बाबा राजा दशरथ से बड़े भाव से श्री राजा कि राजा दशरथ जू के द्वार, ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रहे। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रहे। ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। समाचार सुन सखियाँ आई, समाचार सुन सखियाँ आई, समाचार सुन सखियाँ आई, समाचार सुन सखियाँ आई, 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 सखियाँ आई, सुन सखियाँ आई। समाचार सुन सखियाँ आई, समाचार सुन सखियाँ आई। बेचारी सखियाँ आ रही तो कैसे आ रही कि ये सहज सिंगार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। जय हो। निर्गत ससित मुख, बार बार निर्गत ससित मुख, बार बार निर्गत ससित मुख, बार बार निर्गत सखित मुख, निर्गत सित मुख, निर्गत सित मुख, बार बार निर्गत ससित मुख, बार निर्गत सित मुख। अर्गति के नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। जय हो। और अब ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं? कौन पुण्य करे आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या, कौन पुण्य
करी आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या, आई कौशल्या आई कौशल्या, आई कौशल्या, आई कौशल्या, कौन पुण्य करी आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या, कोट परी करता नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। जय हो। दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। कि माँ से दिवस भा दिवस पुनि मरम न जाने को, कि एक महीना कब निकल गया। प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाते मनाते एक महीना कब निकल गया किसी को मालूम ही नहीं चला। इधर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक महीने के हो गए, लेकिन अभी तक नाम संस्कार नहीं हुआ। जन्मोत्सव में जन्म में उत्सव में इतने प्रसन्न हैं कि वो ये भी भूल गए कि हमें इन बच्चों का नामकरण संस्कार करवाना है। तो आज वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया। नामकरण कितने सुंदर किए बंधु, कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ सी करते त्रैलोक सुपासी, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ जो सुख धाम राम असनामा, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ जो सुख धाम राम असनामा, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ अखिल लोकदा यक विश्रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ विश्व भरण को सण कर जोई, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ विश्व भरण को सण कर जोई, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ ताको नाम भरत अस होई, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ जाके सुमिरन तेरी पुनासा, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ जाके सुमिरन तेरी पुनासा, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। कि लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय
सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ ते राखियो लक्ष्मण नाम उदार। अब बंधु कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, जिनका नाम लेने से, जिनका केवल नाम लेने से हमें आनंद मिले, आराम मिले, उनका नाम है राम। उसके बाद जो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। कि बंधुओं प्रभु राम के दास कौन है? प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा कौन करता है? भैया लक्ष्मण। कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई का जो भी जाप करता है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई का जो भी जाप करता है ना, नित्य प्रति नियम से, नित्य प्रति 5 माला का संकल्प ले ले और ज्यादा नहीं, कम से कम 3 महीना करे। उसके भंडार घर में कभी भी अन्नपूर्णा मैया की कमी नहीं है। हमेशा अन्नपूर्णा माँ की कृपा उसके भंडार में बनी रहेगी। उसके घर में माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा, रिपु मतलब समझते हैं शत्रु, जिसका केवल सुमिरन करने से, जिसका केवल नाम लेने से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, उसका नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, उसका नाम शत्रुघ्न होगा। इधर नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार होने के पश्चात में अब जहां जहां प्रभु का अवतार होता है, वहां वहां भगवान भोलेनाथ अवश्य जाते हैं। अब भोलेनाथ पहुंच गए। जब ऐसे ही अयोध्या में पहुंचे तो वही जोगी को स्वरूप बनाए हुए हैं, डमरू को निनाद कर रहे, नाचते गाते हुए आज कौशल्या मैया के महल में जा पहुंचे। मैया मैया मैया, कौशल्या बाहर आई, बोल बाबा। मैया हमने सुनी तेरे छोरा भय बालक भय। बोले हाँ। तो मैया बाकी ने के दर्शन कराए दे। बोले दर्शन तो नहीं कराऊंगी। बोले मैया दर्शन तो को करानी पड़ेगी। मैया कह रहे नहीं कराऊंगी, बाबा कह रहे कराओगी। मैया ने मना कर दिया, जा यहाँ से मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। बेचारे भगवान शंकर आए, पुनः अयोध्या में नाचने लगे कि आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अरे अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। मैया तुझे अपने लाल के दर्शन कराने पड़ेंगे कि आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। ओ आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। ओ अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ओ अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ऐसे नहीं, थोड़े थोड़े से हाथ ऊपर कर लो। हैं आज कितनी तारीख हो गई? हैं 5। आज हो गई 5। आज का दिन गया, 4 दिन है ना। और 4 दिन में जितना भाव से, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है अभी
प्रभु की जब इच्छा होती जब भी मिलते हैं, है ना। कानपुर तो अक्सर आना होता है, मतलब साल में 6 बार तो कम से कम आना ही आना है ना। लेकिन कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी कभी इधर से भी कई बार निकल के जाता हूँ, लेकिन मिलना नहीं हो पाता। मिलना कब होता है? इसी समय में, है ना। अब लगभग 3 वर्ष में मिल रहे हैं ना, 2 साल तो कोरोना की वजह से, अब 2 साल बाद, तो इसलिए भाव नहीं तो मालूम है। हवा चलिया काश सो, हवा चलिया काश सो, और ले गया पवन और अब के बिछड़े कब मिले, हमसे कहा न जा। तो इसलिए कोई भरोसा नहीं हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसलिए भाव 4 दिन है, 4 दिन बिल्कुल मस्ती में झूमते हो दोनों हाथ। मच्छर कोई मारेगा नहीं, है ना, प्यार से। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलग निरंजन घड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओ आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अरे सैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, डमरू त्रिशूल लिए, हाँ डमरू त्रिशूल लिए। अरे सैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, त्रिशूल लिए और डमरू त्रिशूल लिए। अरे चमक क्षमा चमना गिर जोगी, चमक क्षमा चमना गिर जोगी, तरस की मन में चाह लिए, चमक क्षमा चमना गिर जोगी, तरस की मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बजते, कर में जपते हैं माला। ओ आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, ओ आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, ओ आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। बभूत रमावर जोगी बागांबर कट में सोहे, बभूत रमावे जोगी बागांबर कट में सोहे, ओ अंग बभूत रमावर जोगी बागांबर कट में सोहे, जोगी। अरे मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गलों में सर्पों की माला। हो आज
ओ आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। ओ आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। ओ आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। ओ राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। ओ राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। ओ राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। अपने सुत को दिखा दे मैया योगी ने मन में ठानी। अपने सुख को दिखा दे मैया योगी ने मन में ठानी। बोला हटाओ पर ना मानू देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। ओ आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। ओ आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। ओ आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। ओ अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओ आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अरे नाचर जोगी मतवाला। ओ नाचर जोगी मतवाला। अरे नाचर जोगी मतवाला। ओ नाचर जोगी मतवाला। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के ने राजन भगवान भोलेनाथ आए। भगवान भोलेनाथ ने मैया कौशल्या से कही कि मैया हमें अपने राम के दर्शन कराए दे। लेकिन मैया जब नहीं मान रही है तब भगवान भोलेनाथ कह रहे मैया तुमको पता नहीं हम योगी हैं और योगी हट सबसे खतरनाक हट होए। जब ये बात भगवान भोलेनाथ ने मैया कौशल्या से कही तो मैया कौशल्या कह रही बाबा तुम्हें पता है हम कौन है? बोले हाँ। बोले आप नारी हो स्त्री हो? तो बोली स्त्री हट के आगे अच्छे अच्छे योगी हट भी फेल है जाओ। क्या वजह से हम तो अपने लाला के दर्शन नहीं कराएंगे और तू यहाँ से चलो जा। जब जब बहुत निवेदन किया भगवान शंकर को माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम के दर्शन कराए। दर्शन कराने के पश्चात साथ में काक भुसुंडी भी आए थे। क्यों? क्योंकि इसी बहाने दर्शन कर आएंगे। आगे चल के बदनो आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के नए राजन कि विश्वामित्राद्वैरेण मारीचाद्यानि साचरः कि पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानेरत पुंगवः। कि उसी समय विश्वामित्र जी आए। जब विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र को जैसे ही राजा दशरथ ने देखा तुरंत प्रणाम किया। क्यों? ऋषिवर है। तुरंत प्रणाम किया। महाराज आइए। सिंहासन में विराजमान किया। स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के पश्चात में विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा कि राजन मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया।
बोले तो मांगिए ना। बोले आप दोगे? बोले अवश्य देंगे, हम क्षत्रिय हैं। आप एक बार मांग कर तो देखो। बोले अपने जो ज्येष्ठ पुत्र है ना राम और लक्ष्मण, इन दोनों को हमें दे दे। जैसी बात ये सुनी बंधुओं, राजा दशरथ के पैरों तले मानो पृथ्वी है ही नहीं। राजा दशरथ कहने लगे कि प्रभु ईश्वर आप और कुछ मांग लो, आप और जो मांगोगे मैं सब दे दूंगा, लेकिन अपने पुत्र नहीं दे सकता। बहुत आग्रह किया, मना कर दिया। वशिष्ठ जी को बुलाया। जब वशिष्ठ जी ने आकर राजा दशरथ से कहा, नहीं राजन, अपने पुत्र विश्वामित्र जी को दे दो। विश्वामित्र जी को बंधुओं आज राम और लक्ष्मण जी दिए। राम लक्ष्मण ने अपने पिता को प्रणाम किया, लेकिन बंधुओं जी दे तो रहे हैं, लेकिन मानो कि प्राण निकल रहे हैं कि राघव को मैं न दूंगा, अरे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव। कि मानो आज बार बार कह रहे हैं कि मैं राघव को नहीं दे सकता। जब ये बात कही कि राघव को नहीं दूंगा, लेकिन वशिष्ठ जी की कथा अनुसार बंधुओं आज राम और लक्ष्मण को लेकर जब आगे बढ़े तो क्या, सबसे पहले देखिए कृष्ण जन्म जब हुआ तब भी प्रभु ने सबसे पहले स्त्री का ही वध। तो पहले भी स्त्री, 7 दिन में प्रभु ने किसको मारा? भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन में किसका उद्धार किया? पूतना। तो ऐसे ही सबसे पहले यदि प्रभु श्री राम ने भी किसी का उद्धार किया है तो वो है स्त्री, ताड़का। आज मारीच और सुबाहु मध्य में मिले, उनको भी 7 योजन का सागर पारा ताड़का का उद्धार किया। उसके पश्चात में बंधुओं समुद्र, जो 7 योजन का सागर पारा आज मारी सत्य के बंधुओं समुद्र के पार गए। इधर आगे अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार करने के पश्चात